मैं देखिए पीके इलेक्ट्रिकल पर आया हूँ, जो खजूरी में एक दुकान है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और देखिए ये पीके इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है और ये बहुत अच्छे मिशनरी हैं और हमेशा अंध भगाओ देश बचाओ की बात करते हैं। ये देखिए सामने खड़े हुए इनकी दुकान है ये। अब मैं ऊपर चल के इनसे पूछता हूँ कि इनका कार्य कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और इनका नेचर वाकई बहुत अच्छा। देखिए इनका नाम अमर सिंह जी है, पक्के ही अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के ये आदी भी हैं। तो अब मैं सीधे सीधे अपनी बात को ना कह करके, अमर सिंह जी आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमर सिंह है, पीके इलेक्ट्रिकल से हूँ मैं। मेरी दुकान हैबतपुर, ओल्ड हैबतपुर में है और मैं रहने वाला अनूपसर साइड से, गाँव चौराहा है मेरा। और मैं फ़िलहाल विजयनगर माता कॉलोनी में रहता हूँ। आप ये बताएं कि आपको राष्ट्र से प्यार है, भारत राष्ट्र से प्यार है कि नहीं है? हाँ, भारत राष्ट्र से प्यार है हमें। तो प्यार है तो कभी आप सोचते हैं कि ये भारत हमारा विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? ये तो अंध भक्तों की वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। अंध भक्त का मैं कैसा समझूं, आप एक्सप्लेन करें। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ और बाबा साहब के विचारों पर मैं चल रहा हूँ। मेरा काम है एक कर्म करना। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी तरक्की नहीं हो सकती है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि हर चीज सही है, कुछ गलत नहीं है। दुर्गा भी सही है, सरस्वती भी सही है, लक्ष्मी भी सही है। ये चीज बनाई गई थी केवल कर्म को याद दिलाने के लिए। जी। लक्ष्मी बनाई थी कि जो पौध लगाई है तूने, वो जाकर के तू कमा के ला, इससे पौध तेरी सही सलामत आगे बढ़े, ऊंचाइयां छुए। और जो दुर्गा बनाई है, शक्तिवान बन, खुद भी अपने को इतना शक्तिवान बना के बदला स्वयं ले सके। यानी अब रह जाती है आपकी सरस्वती। सरस्वती ने बनाई है कि विद्यालय जा और गुरु को सुन पढ़। ये कर्म को लेना है। लोगों ने मैनिपुलेट करके इसको क्या बना दिया है, उल्टा अंधविश्वास में ले गए हैं लोग, धंधा बना लिया है। यानी कि धर्म कोई भी हो, हाँ। सारे धर्म जोड़ने की बात करते हैं, कर्म की नहीं बात करते, जोड़ने की कोई बात नहीं करता। यानी कि आपके शब्दों में कहा जाए, धर्म वो अंधा है, धंधा है, जिसे पढ़ा लिखा भी अंधा है। दूसरे शब्दों में कहूंगा, धर्म वो बिजली का नंगा तार है, यदि छुओगे तो जल जाओगे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम के धर्म को छुएगा, मुस्लिम हिंदू को छुएगा तो झगड़ा होगा और विवाद पैदा होगा। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो आध्यात्म है, आस्था है, तो आस्था आपको उजाले की तरफ ले जाती है, अंध की तरफ ले जाती है? आस्था तो हमें हमेशा से अंधेरे की तरफ ही लेके गई है। हमें कर्म करना चाहिए, कर्म पर भरोसा करना चाहिए हमें। और कर्म आपको उजाले की ओर ले जाता है। कर्म हमें उजाले की ओर ले जाएगा। जिसकी आस्था है उस आस्था में मग्न रहे, लेकिन कर्म हमेशा आगे कर्म करे। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होता है। तो आप एक प्रश्न और करूंगा मैं जी कि मान लो कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप समस्या लाने के लिए क्या करेंगे? जी, यही है, सबको हमें अंधविश्वास से अलग करना पड़ेगा, अंधविश्वास हटाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपका कहने का तात्पर्य है, इस देश में पत्थर भी पुजवा दिए, ईंट भी पुजवा दी, पेड़ भी पुजवा दी, मिट्टी भी पुजवा दी, यहाँ तक के पोटी भी पुजवा दी, यानी गोवर्धन के माध्यम से। पोटी पिलवाई नहीं, खिलवा भी दी और पेशाब भी पिलवा दी। तो इन चीजों से आप समाज को कैसे आगे ले जाएंगे? भाई ये है कि उनको अंधविश्वास के प्रति जागरूक करेंगे ताकि वो अंधविश्वास में ना फंसे रहें, तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और जब भी हमारे समाज की और हमारे देश की, हमारे भारत की प्रगति होगी। आपने बहुत अच्छा कहा। एक प्रश्न और मैं करूंगा आपसे कि आप ये बताएं कि आपकी बात कोई क्यों माने, और नहीं मानता है तो आप उसको जबरदस्ती उस पर थोपना तो नहीं चाहेंगे? और आप ऐसी कौन सी प्रतिभा होगी आपके अंदर जो आप उसको अमर सिंह न कर लें? बस में यही है कि हमें जन जन तक जा करके जागरूक करना है, उनको बताना है कि हमें अंधविश्वास में जा करके सिर्फ हमें धोखा ही मिलेगा और इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपका सोचना है कि हम 100 लोगों के पास गए और 100 लोगों में 2 लोगों को हमने अमर सिंह में कर लिया, तो हमारा रिजल्ट लगभग पूरा आ जाएगा। उसी से फिर हमारा विकास शुरू हो जाएगा, हमारे देश का, हमारी महिलाओं का मान सम्मान मिलेगा, सम्मान से जिएंगे
तो सभी को आप राष्ट्र हित के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो राष्ट्र हित के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना है, हमें सच्चाई जाननी है, हमें अपना कर्म करना है, जिससे हमें प्रगति हमारी भी हो, हमारे देश की भी हो, हमारे समाज की हो, महिलाओं की हो, सभी की हो। लोग कहते हैं कि साइंस पहले थी तो फूंक से बच्चे पैदा हो जाते थे, मैल से बच्चे पैदा हो जाते, तो साइंस का हवा बहुत बढ़ गई है। ये तो एक अंधविश्वास के कारण है कि जो कि हम मान बैठे हैं कि हमारे शरीर से मैल से पैदा हो जाएंगे या मुंह से पैदा हो जाएगा, गंदगी के सिवा और कुछ नहीं निकलता हमारे शरीर से। यदि मैं आपकी गर्दन काट दूं, हाथी का सिर ले आऊं, तो कोई साइंस आध्यात्म में ऐसा कर सकता है, लगा सकता है क्या? कोई नहीं लगा पाएगा, क्योंकि प्रजाति दो अलग अलग हो गई है। भाई एक इंसान की है, एक उसकी है, ब्लड कैसे मैच कर पाएगा? आप यानी मर जाते हैं, ठीक ठाक अंग सही रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और मैं उस पंडित को ले आऊं जिसने पत्थर में राम पैदा किया है, प्राण प्रतिष्ठा डाली है, तो क्या आपको वो जीवित कर देगा? नहीं कर सकता वो। क्यों? उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो एक अंधविश्वास है, इसलिए नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छी बात कही। आपको लगता है कि राष्ट्रपति, देखिए ये अमर सिंह भी थे और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से इन्होंने एक दुकान बना ली। मैं इनकी दुकान दिखा रहा हूँ, बहुत मेहनती हैं और पक्के बहुत अच्छे मिशनरी हैं, समाज सेवी हैं और समाज की बात करते हैं। और समाज की बात इतनी नहीं करते, हाँ जी। और ये बहुत अच्छी बात करते हैं। मैं इनको धन्यवाद कहूंगा। और उन्होंने राष्ट्र से तो इनको इतना बड़ा लगाव है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो राष्ट्र के बारे में सोचता है वही सच्चा और अच्छा राष्ट्र हित की जो बात करता है वही सच्चा अच्छा भक्त है। ये अंध भक्तों से तो बहुत दूर रहते हैं। इसी के साथ जहां तक इनकी आवाज पहुंच रही है, वहां तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट से जरूर बताएं कि इनके विचार कैसे लगे, है ना। और विचार जितने भी अच्छे हैं आप उनसे कुछ सीखें। ये जबरदस्ती किसी पे हम कोई बात नहीं सौंप सकते। इसी के साथ जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना, वहां तक आप कमेंट बॉक्स में लिखें इनके विचार कैसे लगे, अच्छे लगे या कितने % अच्छे लगे, और हमें अवगत बताएं जिससे कि इनके विचारों में सुधार किया जा सके। और इसी के साथ मेरी आवाज को जो लोग भी सुन रहे हैं उनको मैं तहे दिल से, हृदय की अंदर की विविधता से सादर साधुवाद साधुवाद साधुवाद।